कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कमेंट सेक्शन में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसा एक कमेंट्स आया था कि मेरा तलाक हो जाएगा तो मेरे गांव के लोग मुझे क्या कहेंगे, रोज़ाना मुंह पर ताने मारेंगे, क्या मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ताने मारेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखिए दुनिया का क्या है, हम सब यहाँ पर हमारा प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं, नए कर्म करने के लिए आए हैं, या फिर कहेंगे नए कर्म भी ऑटोमेटिक स्वतः होते से चल जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। लेकिन ये दुनिया तो आपको हर कदम पर रोकेगी, ये बात आप ध्यान रखें। आप चाहे सक्सेस हो जाए चाहे अनसक्सेस रखे, चाहे आप तलाक कर ले चाहे आप ना करें, चाहे आप घर का खाना बनाएं चाहे ना बनाएं, चाहे आप अपने ससुराल पे बना के रखें चाहे नहीं बना के रखें, चाहे आप जॉब करें चाहे ना करें, एवरीथिंग, मतलब कुछ हर एक कंडीशन में दुनिया तो कहेगी ही, दुनिया तो कहेगी ही, ये नहीं रुकने वाली। आपकी मैरिज नहीं हुई तो ये कहेगी, मैरिज हो गई तो ये कहेगी, आपके बच्चे नहीं हुए तो ये कहेगी, बच्चे हो गए तो ये कहेगी, बेटी हुई है तो ये बेटे के लिए कहेगी, बेटा हो गया उसके बाद कुछ और कहेगी। तो दुनिया का काम है कहना, फैसला तुम्हें लेना है, लाइफ तुम्हारी है। ईश्वर ने तुम्हें अकेले भेजा है यहाँ पर, दुनिया से क्या लेना देना, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। और जो जितने लोग आपको अपने भाग्य अब अपने प्रारब्ध के अनुसार मिले हैं, वो टोकने के लिए कहे मिले हैं तो टोकेंगे, रोकने के लिए मिले हैं तो रोकेंगे, सुनाने के लिए मिले हैं तो सुनेंगे, मतलब वो सुनाएंगे और आप सुनेंगे भी। ये बात आप ध्यान रखें। लोगों की जितनी परवाह करोगे तुम्हारा मन तुमको और भी ज़्यादा डराएगा। बात यह है कि अगर मान लो पूरे एक साल में 4 बार लोग आपको टोकेंगे कि पैरामीटर सेट हो गया है, कि जैसे एक साल है, जैसे 25 चल रही है, जैसे 26 है, 26 के जनवरी में टोकेंगे, अप्रैल में टोकेंगे, अगस्त में टोकेंगे और दिसंबर में टोकेंगे, दैट्स इट, 4 बार टोकेंगे। लेकिन आप अपने मन ही मन में रोज उसको ख्याल कर करके डर डर के पूरा साल आपने खराब किया। हालांकि समय में नहीं है तो आप खराब नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपने अपने मन को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है तो वो बार बार हर एक छोटे से छोटे काम पर किंचित मात्र, जो जिसकी कोई चाहे वैल्यू हो चाहे नहीं हो, डजंट मैटर, तो भी आप बार बार दुनिया की ही सोचोगे कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया आपको खाना देने आने वाली नहीं है। आप चाहे भूखे मरें और अरबपति हो गए तो वो लेने के लिए जरूर आ जाएगी, और आपको देख लिया कि वो सफल हो रहे हैं तो टांग पकड़ने के लिए भी आ जाएगी, लेकिन खाना देने के लिए नहीं आएगी। मरे तो मरे। फिर उस दुनिया की हमें क्यों सोचनी है, क्यों परवाह करनी है? लाइफ तुम्हारी है, फैसला तुम्हें लेना है। थोड़े से बेपरवाह भी बनो। देखो लाइफ में जो व्यक्ति हर वक्त कहता है हाँ करते रहता है, वो कहीं ना कहीं सफ़र भी करता है। वो लोग उसको दबाते हैं, डराते हैं, और उसकी भी भावनाएं ऐसी हो जाती है जैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखने वाली की थी। जब कमेंट पढ़ा तो यार क्यों दुनिया की सोचनी है, लाइफ हमारी है, ईश्वर ने हमें प्रदान की है, कर्म उसने सेट कर दिए, कि कर्म उसने सेट कर दिए। हमारा प्रारब्ध, नौकरी लगनी है या नहीं, शादी होनी है या नहीं, डिवोर्स होना है या नहीं, बच्चे होने हैं या नहीं, कब कहाँ पे क्या होना है, हमारे कोई थप्पड़ पड़ना है या नहीं पड़ना, हमारे द्वारा किसी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, फैमिली के साथ रहना है या नहीं रहना, ससुराल वालों से बनेगी या नहीं बनेगी, पैरामीटर सेट है। आपको अपने दिमाग से बात करनी है कि भैया पैरामीटर तो सेट है, तू चाहे डरे। और ये माइंड को या कहें कि मन को हम ये भावनाएं कहाँ से मिलती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं हमने ऐसी भावनाएं क्रिएट कर दी है, जैसे किस्मत को दोष देना, किस्मत को कोसना, नहीं कोसना। जो भी हर परिस्थिति है वो अच्छी है, भगवान की बिना इच्छा के नहीं है, क्योंकि हमारा भाग्य लिखने वाला कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो परमपिता परमात्मा है, उसने लिख के भेज दिया, वही आपके साथ होना है। उसके अलावा हम कोई भी जो भावनाओं को लेकर नए कर्म हो सकते हैं, मान लो कोई हमसे क्षमा मांग रहा है और हमारी बुद्धि काम कर रही है, हम उसको क्षमा कर दिया, तो ये नए नए कर्म, या फिर कहें कि किसी का ऋण नहीं लेना, हमेशा ऋण समय पर चुकाना, धन्यवाद देना, मतलब छोटे छोटे कर्म भी बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। प्रकृति का ध्यान रखना, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। पशु पक्षियों के लिए कहे कि पानी दाना पानी, ये सब चीज़ें व्यवस्था करना, ये सारे कर्मों में ही आते हैं। तुम जितना दूसरों की सेवा करोगे उतनी आपके लाइफ में नए कर्माज ऐड होते जाएंगे, जो कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। फैसला तुमको लेना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे तो तुम्हारा तो भला हो ही नहीं रहा, लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। फैसला तुमको लेना है कि तुम्हारी लाइफ है कि तुम दुनिया के भरोसे चल रहे हो। दुनिया से अब जो लोग कहेंगे या फिर जो लोग सोचेंगे उनसे आप 100 रुपये मांग कर देख लेना, पता फैसला आपको चल जाएगा। जब 100 रुपये नहीं देंगे तो तुम क्यों सोच रहे हो भाई उनकी। देखो दुनिया की सोचना, हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो सोचे, किसका डिवोर्स नहीं होता,
किसकी मैरिज नहीं होती, किसी की होती है किसी की नहीं होती। डिवोर्स भी किसी का होता है किसी का नहीं होता, तो डिवोर्स कोई गुनाह थोड़ी है भाई। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि भाई कितना अच्छा प्रेम मिल रहा था, डिवोर्स हो गया, क्यों हो गया यार, अनबन हो गई। अरे नहीं, वो पहले से पैरामीटर सेट होके आया है भैया, इतना ही कार्मिक अकाउंट है इसका, इसके बाद कोई और योजना है यूनिवर्स की। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा बेपरवाह बने। क्या क्यों क्यों सोचनी है दुनिया की भाई, दुनिया की सोचने वाला व्यक्ति ज्यादातर सफर ही करता है। थोड़े से अलग बनो, चाहे मुंहफटी बनना पड़ जाए, ये बात आप ध्यान रखें कि जो करेगा राम करेगा। जैसे बहुत सी बार जैसे ये सबके साथ होता है दुनिया वाला। जैसे क्या है, एक ही रास्ते पर आप 3 बार जाओ, कोई आपका जानकार होगा, क्योंकि जानकार की वजह से लोग कहेंगे, अनजान तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जानकार व्यक्ति कहे कि हम टकराए एक बार। अभी रिसेंटली कुछ टाइम की बात आपको बता देता हूँ कि जैसे एक जगह हमको रोज जाना होता था किसी काम की वजह से, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हमको कहे कि रोज टोकता था, अरे यार आज इस रास्ते पर कैसे, अरे यार आज इस रास्ते पर कैसे। तो एक बार हमारी कहेंगे बाइक बिल्कुल स्लो थी, अब कहीं ना कहीं उसने बोला कि अरे यार यहाँ कैसे आना हुआ। हमारे मुंह से एक ही शब्द निकला, राम जाने। उसका अगला कोई सवाल ही नहीं था हमसे, मतलब ही नहीं है। हम जबरदस्ती झूठ बोल लेते हैं कि यहाँ क्यों आए, अब आपको बात बतानी नहीं है तो कह दो ना कि राम जाने, हमको नहीं पता, राम जाने, उसका सवाल ही नहीं होगा। दूसरा कुछ हो फिर राम जाने। और फिर हम झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते, यहाँ किस लिए आए। अब हम क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मन को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, अलग वाली नेगेटिव वाली, कि यार झूठ बोलना, क्यों बोलना है झूठ, लाइफ हमारी है, उसको क्या लेने देना। उसका मन कह रहा है सवाल पूछ ले, तुम्हारा मन हो जवाब दो तो दो। वो कहते हैं सत्य बोलो दिल से बोलो, बोलो न सुंदर मीठा झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाहे रूठ। अब ये बात आपको कैसे ध्यान रखनी है, सत्य बोलना, कि जिसका रूठना तय है, जिसका आपके जीवन से जाना तय है वो जाएगा, जिसका रुकना तय है वो सत्य बोलने के बाद भी नहीं जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो दुनिया की इतनी परवाह ना करें, क्योंकि आपके लाइफ के पैरामीटर सेट होके आए हैं। अब आप ये मन को सोच सोच के अपना चाहे पूरा जीवन खराब करें, या फिर प्रारब्ध आएगा आकर चला जाएगा। आज आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए, जहाँ यूनिवर्स ने समय तय कर रखा है दैट्स इट, वहाँ पर आपकी लग जाएगी। ना कमर तोड़नी है, ना दिमाग को कहना है कि हो रहा नहीं हो रहा, आप अपना काम करते जाइए। हालांकि ये दुनिया वाला कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है, इससे जितना बच के हो उतना अच्छा है। दुनिया की आप धीरे धीरे ट्राई करें, धीरे धीरे ट्राई कर कैसे करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली जेंट्स, बहुत सारी मंदिर में लेडीज हैं, तो उस समय पूजा करने से कतराएंगे। करो ना, मन डरा रहा है तुमको, मन डरा रहा है तुमको, एक बार इसके विपरीत काम करके देखो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान करो। क्यों करो, क्योंकि दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी क्या सोचेगी, वो डाउन होंगे, आपका माइंड फ्री होगा। नाम जाप की क्यों बोलता है, जिससे पॉजिटिव बना रहे, कि मन बार बार नेगेटिव की ओर आपको धकेलेगा, पॉजिटिव बना रहे। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप दोनों आपको करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये बात ध्यान रखें, दुनिया तो आपको हर बात पर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो पकड़ेगी, लेकिन वो तभी पकड़ेगी जब आपके भाग्य में होगा। और थोड़ा बेपरवाह बन जाओगे, वो फिर आपसे कहेगी यार ये तो मुंह पे जवाब दे देता है, इससे बोलने से क्या ही लाभ, हो गई अपना आप दूर। ध्यान रखें, धन्यवाद।